हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 10th के 2024 के बोर्ड एग्जाम में आने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का थर्ड मॉडल पेपर। अगर आपने इससे पहले दो मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं अपना थर्ड मॉडल पेपर। तो ये 2019 का बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर है। इसमें टोटल 30 क्वेश्चंस हैं। तो चलिए हम एक एक करके इनका सॉल्यूशन देखते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इन फॉलोइंग द रेशनल नंबर इज, ये हमें चार नंबर्स दे रखे हैं, हमें बताना है इसमें से रेशनल नंबर कौन सा है। तो इसमें √3 भी रेशनल नंबर नहीं है, पाई भी रेशनल नंबर नहीं है और 2 प्लस √5 भी रेशनल नंबर नहीं है। तो इसमें रेशनल नंबर कौन सा है? √4। √4 इज द रेशनल नंबर बिकॉज √4 इक्वल्स टू 2। क्वेश्चन नंबर सेकंड, if the lines representing the pair of linear equations 6x minus 3y plus 10 equals to 0 and kx minus y plus 9 equals to 0 are parallel, then the value of k will be। हमें दो लीनियर इक्वेशंस दे रखी है, इनके पेयर दे रखे हैं और ये रिप्रेजेंट क्या कर रही है कि ये दोनों पैरेलल है, तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम दोनों इक्वेशंस को नोट कर लेंगे। अब लाइंस पैरेलल कब होती है? जब a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल्स टू होता है c1 अपॉन c2 के। तो ये लाइंस होती है पैरेलल, तो इसमें हम बस वैल्यू पुट कर देंगे। तो a1 अपॉन a2 कितना आ गया? 6 अपॉन के इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 के इक्वल होगा, तो -3 अपॉन y का कोफिशिएंट -1, तो आ गया 6 अपॉन के इक्वल्स टू -3 अपॉन -1। माइनस से माइनस कैंसिल, इधर 3 2 जा 6, तो k की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 2। ये तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ये हमें चार नंबर्स दे रखे हैं, हमें बताना है इसमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की नहीं हो सकती। तो 1/3 भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, 15% भी हो सकती है, 0.3 भी हो सकती है, बट नेगेटिव वैल्यू कभी भी किसी चीज की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। सो -2 कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ। द एरिया ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस r विल बी। हमें एरिया ऑफ सर्कल बताना है, उसका रेडियस हमें r दे रखा है। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? πr²। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। द नंबर ऑफ टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल थ्रू अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल। हमें ये बताना है कि ये एक सर्कल है, इसके बाहर हमें कोई भी एक पॉइंट दे रखा है, इसको हमने मान लिया जैसे ए, ये कोई भी पॉइंट है, इससे हम इस सर्कल पर कितनी टेंजेंट्स खींच सकते हैं? कम से कम। तो यहाँ से हम ये भी खींच सकते हैं, ये भी खींच सकते हैं, तो हम दो टेंजेंट्स खींच सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। और कम से कम नहीं, हम बस एक पॉइंट से दो ही टेंजेंट्स खींच सकते हैं ओनली। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 3। ये हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है, हमें इसके जीरोस फाइंड करने हैं। तो x² - 3 इक्वल्स टू 0, हम इसको 0 के इक्वल रख देंगे। यहाँ से x² की वैल्यू आ गई 3 और इसको हमने सॉल्व किया तो x ये स्क्वायर उधर गया तो रूट में कन्वर्ट हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? +-√3। ये हो गया हमारा आंसर। और आप इस चीज में भी कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे प्लस माइनस क्यों आया, क्योंकि अगर हम स्क्वायर को दूसरी साइड ले जाएंगे तो रूट के साथ प्लस माइनस भी लगेगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवंथ। इफ द nth टर्म ऑफ एन AP इज 2n + 3, फाइंड इट्स 11th टर्म। हमें किसी AP की n टर्म गिवन है, कितनी? 2n + 3, हमें इसकी 11th टर्म फाइंड करनी है। तो हम लिख लेते हैं an इक्वल्स टू 2n + 3 हमें दे रखा है और a11 हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ रखी है? 11। तो a11 कितना आ जाएगा? 2 × 11 + 3, हमने n की वैल्यू 11 पुट कर दी। तो 11 कितना आ गया? 11 2 22 + 3 25। तो हमारी 11th टर्म कितनी आ गई? 25। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इफ tan a इक्वल्स टू cot b, प्रूव दैट a + b इक्वल्स टू 90 डिग्री। हमें tan a किसके इक्वल्स टू दे रखा है? cot b के। हमें प्रूव करना है कि a + b इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो tan a इक्वल्स टू cot b। अब हम tan a को क्या लिख सकते हैं? cot 90 - a। क्यों? हमने पढ़ा है tan थीटा किसके इक्वल्स टू होता है? cot 90 - थीटा के। तो यहाँ आ गया cot 90 डिग्री माइनस a इक्वल्स टू cot b। अब cot से cot हो गया कैंसिल, ये आ गया 90 डिग्री माइनस a इक्वल्स टू b। इधर से a उधर चला गया तो ये हो गया 90 डिग्री इक्वल्स टू b + a। तो ये हो गया a + b इक्वल्स टू 90 डिग्री। हैंस प्रूव्ड।
हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ये हमें डाटा दे रखा है, इसका हमें मीडियन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो ये आ गया 20, 25, 28, 29, 33, 38, 40, 42, 43। ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। अब इसमें टोटल कितनी टर्म्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई? 9। अब हमने मीडियन निकालने का फॉर्मूला पढ़ा है n+1 अपॉन टूथ टर्म। तो इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। तो n की वैल्यू 9, 9+1 अपॉन 2, तो आ गया 9+1 10 अपॉन 2, 2 से 10 को हमने कैंसिल किया तो आ गया फिफ्थ टर्म। मतलब इसकी जो फिफ्थ टर्म होगी वो इसकी होगी मीडियन। तो फिफ्थ टर्म कौन सी है? 1 2 3 4 5, 33 इसकी फिफ्थ टर्म है। दैट इज फिफ्थ टर्म इक्वल्स टू 33। तो हेंस 33 इज द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। Sides of two similar triangles are in the ratio 4:9. Find the ratio of areas of these triangles. हमें दो सिमिलर ट्रायंगल्स की साइड्स का रेशियो दे रखा है, हमें इन्हीं सिमिलर ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो फाइंड करना है। तो हमने पढ़ा है जो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स होता है वो किसके इक्वल्स टू होता है? उन्हीं सिमिलर ट्रायंगल्स की जो साइड्स का रेशियो है उनके स्क्वायर के। तो एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स कितना आएगा? इनका रेशियो 4/9 दे रखा है, तो आ गया 4/9 का स्क्वायर इक्वल्स टू 16/81। तो रेशियो कितना आ गया? 16:81। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। विच टर्म ऑफ AP 3, 8, 13, 18 इज 78? ये हमें AP दे रखी है, हमें बताना है कि इस AP की कौन सी टर्म 78 होगी। तो फर्स्ट टर्म भी दे रखी है हमें 3, कॉमन डिफरेंस हम निकाल लेंगे। 8 - 3 कितना आ जाएगा? 5। an दे रखा है हमें 78 और n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो वी नो दैट हमने फॉर्मूला पढ़ा है an का, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें बस हम वैल्यू पुट करें तो an आ गया 78 इक्वल्स टू a की वैल्यू 3 प्लस n-1 और d की वैल्यू रख दी हमने 5। 78 3 इधर गया तो ये आ गया माइनस में, तो ये आ गया 75 अपॉन में 5 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में चला गया। तो 5 से जब हमने 75 को कैंसिल किया ये आ गया 15। अब 15 उधर जाएगा तो ये माइनस का 15 हो जाएगा, तो -1 माइनस 15 हो जाएगा माइनस का 16। अब n इधर चला जाएगा तो आ जाएगा n इक्वल्स टू 16। तो सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिला? सो द 16th टर्म ऑफ द AP इज 78। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। If 10a plus b equals to √3 and 10a minus b equals to 1/√3, हमें दो इक्वेशन दे रखी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, हमें a और b की इनसे वैल्यू निकालनी है। तो हम इनको लिख लेंगे। सबसे पहले 10a plus b equals to √3 और 10a minus b equals to 1/√3। अब हमने पढ़ा है जो 10 60 डिग्री की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? √3। तो हम √3 की जगह लिख देंगे 10 60 डिग्री। अब यहाँ आ जाएगा 10a plus b इक्वल्स टू 10 60 डिग्री। तो 10 से 10 जब हमने किया कैंसिल तो हमारा ये कितनी इक्वेशन आ गई? a plus b इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही इसमें 10 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। तो 1/√3 की जगह जब हम 10 30 डिग्री को पुट करेंगे तो 10 से 10 फिर से कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा a minus b इक्वल्स टू 30 डिग्री। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। अब बस इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो बाय एलिमिनेशन मेथड 1 में से हम 2 को माइनस कर देंगे। तो a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री अपॉन a माइनस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। यहाँ हो गए साइन चेंज, a से हो गया कैंसिल तो b प्लस बी हो गया 2b इक्वल्स टू 60 में से 30 डिग्री का ये हो गया 30 डिग्री। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई? 15 डिग्री। अब हम इसको कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट। तो यहाँ से a आ जाएगा हमारा 45 डिग्री। तो a और b की वैल्यू कितनी आ गई? a की आ गई 45 डिग्री और b की आ गई 15 डिग्री। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ABCD is a trapezium in which AB parallel to DC and its diagonal intersect each other at point O। ABCD एक ट्रेपेजियम है और इसमें AB पैरेलल DC के है। तो AB पैरेलल DC के है एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। तो इसके जो डायगोनल है वो इंटरसेक्ट किस पे करते हैं? पॉइंट O पे। शो दैट AO अपॉन BO इक्वल्स टू CO अपॉन DO। हमें क्या प्रूव करना है कि जो AO अपॉन BO है ये CO अपॉन DO के इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमें क्या गिवन है? ABCD इज अ ट्रेपेजियम एंड AB पैरेलल टू DC। टू प्रूव हमें क्या प्रूव करना है? AO अपॉन BO इक्वल्स टू CO अपॉन DO। अब हम देखते हैं इसका प्रूफ। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD,
इन ट्रायंगल AOB इस वाले ट्रायंगल में और ट्रायंगल COD में। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4, हमने इसको एंगल 1 मान लिया, इसको एंगल 2 मान लिया, इसको एंगल 3 मान लिया और इसको एंगल 4 मान लिया। तो एंगल 1 इक्वल्स टू होगा एंगल 4 के, क्यों होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और एंगल 2 भी एंगल 3 के इक्वल होगा, ये भी क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल होगा, ये क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ट्रायंगल AOB सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल COD के। ये ट्रायंगल AOB किसके सिमिलर हो जाएगा? ट्रायंगल COD के। क्यों? बाय डबल ए सिमिलैरिटी। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो AO अपॉन BO इक्वल्स टू हो जाएगा CO अपॉन DO के। क्यों? कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल इन देयर प्रोपोर्शन। सिमिलर ट्रायंगल्स की जो कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स होती है वो इक्वल होती है उनके प्रोपोर्शन में। तो हैंस प्रूव्ड। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the line segment joining the points 4, -3 and 8, 5 in the ratio 3:1 internally। कोई एक लाइन सेगमेंट है, हमने उसको AB मान लिया और एक पॉइंट है जो उसको 3:1 में डिवाइड कर रहा है, हमने उस पॉइंट को मान लिया P और उसके कोऑर्डिनेट्स को मान लिया x, y। और AB हमें गिवन है 4, -3 और B के भी हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 8, 5। Let P, x, y be the coordinate which divide the line segment joining the points A 4, -3 and B 8, 5। ये हमने स्टेटमेंट भी लिख ली। और m/n जो हमें रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 3:1। तो बस इसमें हम यूज करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला? P x, y x कोऑर्डिनेट के लिए mx2 + nx1 अपॉन m + n और y कोऑर्डिनेट के लिए my2 + ny1 अपॉन m + n। इसमें हम कर देंगे वैल्यूज को पुट। तो m की वैल्यू 3 थी तो 3 × x2 ये हो जाएगा x1 y1 और x2 y2। तो 3 × 8 + 1 × 4 अपॉन 3 + 1 और 3 × 5 + 1 × -3 अपॉन 3 + 1। इसको हमने किया सॉल्व तो P x, y कितना आ गया? 28/4, 12/4। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से आ गए? P x, y इक्वल्स टू 7, 3। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। गाइस ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये हमने पिछले मॉडल पेपर में भी किया था, आपको याद हो तो चलिए देखते हैं। अ डाइस इज थ्रोन वंस, एक डाइस को फेंका गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। तो इवन नंबर आने की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने? 6 और इवन नंबर कितने होते हैं एक डाइस में? 3। तो लेट E बी द इवेंट गेटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। बस इसमें हम कर देंगे वैल्यू को पुट। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? फेवरेबल आउटकम थे हमारे 3 और पॉसिबल आउटकम थे 6। तो 3/6 ये आ गया 1/2। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द HCF ऑफ द नंबर्स 135 एंड 225, हेंस फाइंड देयर LCM। फ्रेंड्स डिवीजन एल्गोरिथम आपके सिलेबस से कट चुका है, तो आप चाहें तो इसका LCM प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं, बट फिर भी मैं आपको एक बार इसी से करा देता हूँ ताकि आप देख लीजिए कि ये क्या है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तो आप कर ही लेंगे, एक बार इस मेथड को भी देख लीजिए। तो इसमें 225 135 से बड़ा है तो वी अप्लाई यूक्लिड एल्गोरिथम, हम यूक्लिड का एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे। तो ये डिवीजन एल्गोरिथम यही है, जैसे ये है 225, इसको हमने 135 से पहले किया डिवाइड, तो ये 1 टाइम जाएगा तो 135 बन जा 135 और रिमाइंडर में कितना बच गया? 0 और ये बच गया 90। तो इसको हम डिवीजन एल्गोरिथम की फॉर्म में लिख लेंगे। तो 225 इक्वल्स टू 135 इंटू 1 + 90। ये क्या होता है? डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब ऐसे ही जो ये बचा है 135, इसको हम इसके रिमाइंडर से, जो ये रिमाइंडर बचा है 90, इससे एक और बार हम डिवाइड करेंगे तो 90 बन जाएगा ये 90, तो ये रिमाइंडर बच जाएगा 45। जब तक रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आता तब तक हम इसी फॉर्मूले को अप्लाई करते रहेंगे। तो आ गया 135 इक्वल्स टू 90 इंटू 1 + 45। अब
हम किसको करेंगे 90 को डिवाइड किससे, इसके रिमाइंडर से 45 से। तो 45 टू जा 90, ये आ गया हमारा रिमाइंडर 0। तो 90 इक्वल्स टू 45 इंटू 2 प्लस 0। अब रिमाइंडर 0 कब आया हमारा 45 पर, तो 45 हो जाएगा हमारा HCF। तो HCF ऑफ 135 एंड 225 इज 45। इन दोनों नंबर्स का HCF कितना आ गया 45। अब हम निकालते हैं इसका LCM। टू फाइंड एलसीएम हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो एलसीएम हमें निकालना ही है, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना आ गया 45। तो इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी 45। और दो नंबर्स कौन कौन से दे रखे हैं 135 और 225, तो इन दोनों का प्रोडक्ट। तो एलसीएम कितना आ गया 135 इंटू 225 अपॉन में 45। हमने इसको किया सॉल्व, तो एलसीएम आ गया 675। तो एलसीएम एंड एचसीएफ आर 675 एंड 45। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एक राइट ट्रायंगल है, उसका जो एल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर कम है उसके बेस से। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। और उसकी हाइपोटेन्यूज अगर 13 सेंटीमीटर है तो हमें बाकी दो साइड्स फाइंड करनी है। तो लेट द बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज x सेंटीमीटर। हमने उसको बेस को मान लिया x सेंटीमीटर। तो एल्टीट्यूड कितना होगा x माइनस 7 सेंटीमीटर, क्योंकि जो एल्टीट्यूड दे रखा है वो 7 सेंटीमीटर लेस दे रखा है उसके बेस से। तो बेस को हमने x मान लिया, तो जो उसका एल्टीट्यूड जो हाइट होगी वो हो जाएगी x माइनस 7 सेंटीमीटर। और हाइपोटेन्यूज हमें दे रखी है 13 सेंटीमीटर। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम होती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो आ गया AC हाइपोटेन्यूज कितनी दे रखी थी 13, तो 13 का स्क्वायर। और AB ये कितना मान लिया था हमने x माइनस 7, तो x माइनस 7 स्क्वायर प्लस BC कितना था x, तो x स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर आ गया 169 इक्वल्स टू x माइनस 7 का स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमने वो आइडेंटिटी लगा दी, आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर। तो आ गया 169 माइनस 49, 49 उधर चला गया माइनस में, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x। तो आ गया 2x स्क्वायर माइनस 14x इक्वल्स टू 120। अब इसमें से हमने 2 को ले लिया कॉमन, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x इक्वल्स टू, ये 2 को कॉमन लिया था, 2 से हमने 120 को कैंसिल किया, आ गया 60। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। अब हम इसके निकाल लेते हैं फैक्टर। तो हमें ऐसे दो फैक्टर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 60 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पे 7 आना चाहिए। तो कौन कौन से होंगे वो दो फैक्टर्स, एक होगा 12, एक होगा 5। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। अब इसमें से हम कॉमन ले लेंगे, क्या आएगा कॉमन, x आ गया कॉमन, ब्रैकेट में बचा x माइनस 12 प्लस इसमें 5 कॉमन आ गया और ब्रैकेट में बचा x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो दो फैक्टर कौन कौन से आ गए, एक x प्लस 5 और एक x माइनस 12। तो x प्लस 5 को हमने 0 के इक्वल रखा तो x आ गया माइनस 5, और x माइनस 12 को 0 रखा तो x आ गया 12। अब साइड कभी भी हम माइनस में तो ले ही नहीं सकते, तो x की वैल्यू हम लेंगे 12। तो अदर टू साइड्स कौन कौन सी आ गई, एक आ गई x 12 सेंटीमीटर जो हमने बेस दे रखा था, जो हमने बेस को एज्यूम किया था, और जो उसकी हाइट थी एल्टीट्यूड वो कितना था x माइनस 7 सेंटीमीटर। तो 12 माइनस 7 सेंटीमीटर कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। तो अदर टू साइड्स कौन कौन सी आ गई 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। प्रूव दैट साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए इक्वल्स टू 2 कॉस ए के। हमें इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम इसको एज इट इज उतार लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं LHS को। LHS इक्वल्स टू साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। तो अब हम इसका LCM लेते हैं, तो इसका LCM आएगा 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, और इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। तो ये साइन स्क्वायर आ गया एज इट इज, इसमें हमने लगाई a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। तो ये आ गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए अपॉन में 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए एज इट इज। तो ये आ गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है 1, ये भी हमने आइडेंटिटी पढ़ी है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो ये आ गया, इसको हमने लिख दिया 1 और 1 प्लस 1 हो गए 2, 2 प्लस 2 कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए एज इट इज।
तो यहाँ से हमने 2 को ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा 1 प्लस कॉस ए, अपॉन में था 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, तो 1 प्लस कॉस ए से 1 प्लस कॉस ए हो गया कैंसिल, तो बचा 2 अपॉन साइन ए। 2 अपॉन साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं 2 कॉस ए के इक्वल्स टू आर एच एस, एज 1 अपॉन साइन ए इक्वल्स टू कॉस ए के। तो हमने 2 अपॉन साइन ए को हमने 2 कॉस ए के क्यों लिखा, क्योंकि 1 अपॉन साइन ए किसके इक्वल टू होता है कॉस ए के। तो ये हो गया हमारा 2 cos a k इक्वल्स टू 2 cos a k, हैंस प्रूव्ड। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। शो दैट द पॉइंट्स -2, 1, 2, -2 एंड 5, 2 आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल। हमें ये शो करना है कि ये जो तीनों पॉइंट्स दे रखे हैं ये किसी राइट ट्रायंगल की वर्टिसेस हैं। तो लेट ए -2, 1, बी 2, -2 एंड सी 5, 2 बी द पॉइंट्स। हमने ए बी सी पॉइंट्स मान लिया इनको। अब हम यूज करेंगे इसमें डिस्टेंस फार्मूला। क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम इनके बीच की डिस्टेंस को फाइंड करेंगे और उसमें फिर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके देखेंगे। अगर वो प्रूव हो जाती है तो ये जो वर्टिसेस है वो राइट ट्रायंगल की वर्टिसेस होंगी। तो सबसे पहले ए बी के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं। क्या होगी ए बी के बीच की डिस्टेंस 2 + 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 1 का होल स्क्वायर। तो एक्स ए बी में इसमें कौन होगा x1 ये होगा y1 ये होगा x2 ये होगा और y2 ये होगा। हम उसको पुट कर देंगे तो आ जाएगा अंडर रूट में 16 + 9 इक्वल्स टू अंडर रूट 25 यूनिट। अब हम निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन बी सी। तो बी सी में ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा। तो आ गया अंडर रूट में 5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 + 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 9 + 16, ये भी आ गया अंडर रूट 25 यूनिट। अब हम निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन ए सी के बीच का डिस्टेंस। तो इसमें x1 y1 ये होगा और x2 y2 ये होगा। तो ए सी के बीच की डिस्टेंस कितनी आई अंडर रूट में 5 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 1 का होल स्क्वायर। इसको हमने सॉल्व किया तो आ गया अंडर रूट 50 यूनिट। अब हम इसमें अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी की वैल्यू कितनी आई अंडर रूट 50, तो अंडर रूट 50 का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो अंडर रूट 25 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 25 स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कट गया, इधर भी स्क्वायर से रूट कट गया और इधर भी कट गया। तो आ गया 50 इक्वल्स टू 25 + 25, 50 इक्वल्स टू 50। तो पाइथागोरस थ्योरम प्रूव्ड। Hence a -2, 1, b 2, -2 and c 5, 2 are the vertices of a right triangle। तो ये हो गया प्रूव्ड। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस ग्राफिकली। ये हमें दो इक्वेशंस दे रखी है, हमें इनको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो 2x + y = 6, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और x - 2y + 2 = 0, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम इन दोनों इक्वेशन में कुछ वैल्यू पुट करके x की और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमने x की वैल्यू जब 2 पुट करी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में तो हमें y की वैल्यू मिली 2, और जब हमने x की वैल्यू 1 पुट करी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में तो हमें y की वैल्यू मिली 4। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए जो x की वैल्यू हमने 2 पुट करी तो y की वैल्यू हमें 2 मिली, x की वैल्यू हमने 1 पुट करी तो y की वैल्यू हमें 4 मिली। अब हम x सेकेंड इक्वेशन में भी ऐसा ही कुछ करेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन में हमने x की वैल्यू 2 पुट करी तो हमें y की वैल्यू कितनी मिली 2, और x की वैल्यू हमने 4 पुट करी सेकेंड इक्वेशन में तो हमें y की वैल्यू मिली 3। तो यहाँ x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू 2 मिली और x की वैल्यू 4 पे y की वैल्यू 3 मिली। तो अब हम इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमने बना लिया एक ग्राफ। अब इसमें x की वैल्यू जब 2 थी तो y की वैल्यू हमें 2 मिली। इक्वेशन नंबर फर्स्ट का बनाएंगे हम सबसे पहले। तो x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू 2 थी तो x की वैल्यू 2 यहाँ आएगी और y की वैल्यू 2 भी यहाँ आएगी। तो ये एक पॉइंट हमने यहाँ पे बना लिया। जब हमने x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू 4 आई, तो x की वैल्यू यहाँ पे 1 यहाँ होगी और y की वैल्यू 4 यहाँ होगी, तो ये पॉइंट यहाँ पे बनेगा। तो ये जो हमारे ये हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये हमारी कौन सी इक्वेशन की लाइन हो जाएगी 2x + y = 6, जो हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी ये हो गई उसकी लाइन। अब सेकेंड इक्वेशन की हम लाइन बनाएंगे। तो सेकेंड इक्वेशन में जब हमने x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू 2 आई, तो इस पे भी पॉइंट यहीं पे आएगा।
और जब हमने x की वैल्यू 4 रखी तो y की वैल्यू 3 आई, तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 3, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। तो सेकेंड इक्वेशन की जो लाइन आ गई वो ये आ गई। अब ये दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है वो हमारी x और y की वैल्यू होगी। तो ये दोनों लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, 2,2 पे। सो x की वैल्यू भी हमारी 2 आ गई और y की वैल्यू भी हमारी 2 आ गई। अगर आपको आंसर चेक करना है तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड से भी आंसर चेक कर सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p2, -3 एंड q10, y इज 10 यूनिट्स। हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है और डिस्टेंस दे रखा है p q का कितना, 10 यूनिट्स, और इसके कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है। तो सबसे पहले लिख लेंगे हमें क्या गिवन है, पी क्यू इक्वल्स टू 10 यूनिट एंड p2, -3 एंड q10, y। तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब पी क्यू कितना दे रखा है हमें, 10। ऑल्सो हम इसका स्क्वायर भी करेंगे तो आ जाएगा पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 10 स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हमने डिस्टेंस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करी तो ये कितना आया, ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। तो आया 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y + 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 100। 10 का स्क्वायर 100 आ गया था और यहाँ स्क्वायर से रूट हो गया कैंसिल। तो हम इन्हें इसमें आइडेंटिटी लगाई, a - b का होल स्क्वायर, तो आया 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इक्वल्स टू 100। ये हमने इन दोनों को सॉल्व करा तो ये आ गया। तो आया वाई स्क्वायर प्लस 6y इक्वल्स टू 100 - 73। 64 में जो हमने 9 प्लस करे और उसमें से ये आ गया 73 इधर माइनस में। तो वाई स्क्वायर प्लस 6y - 27 इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन में हमें दो फैक्टर ढूंढने हैं जिनको प्लस या माइनस करने पे 6 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 27। तो कौन कौन से होंगे वो दो फैक्टर, 9 और 3। तो वाई स्क्वायर प्लस 9 - 3y इक्वल्स टू 27 इक्वल्स टू -27 इक्वल्स टू 0। तो आया वाई स्क्वायर प्लस 9y - 3y - 27 इक्वल्स टू 0। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है। तो y को हमने ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में बचा y + 9। इधर हमने -3 को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा y + 9 इक्वल्स टू 0। तो दो फैक्टर कौन कौन से आ गए, y - 3 और y + 9 इक्वल्स टू 0। तो हमने y - 3 को 0 के इक्वल रखा तो y की वैल्यू 3 आई, और y + 9 को 0 के इक्वल रखा तो y की वैल्यू -9 आई। दैट इज y इक्वल्स टू -3 और -9। तो y की दो वैल्यूज पॉसिबल होगी। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। D is a point on the side BC of a triangle ABC। एक ट्रायंगल ABC है, उस पे एक पॉइंट D है, कौन सी साइड पे, BC साइड पे। तो ये हो गया हमारा D पॉइंट। सच दैट एंगल ADC इक्वल्स टू एंगल BAC। जो एंगल ADC है वो एंगल BAC के इक्वल दे रखा है, मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल दे रखा है। तो शो दैट CA स्क्वायर इक्वल्स टू CB इंटू CD। हमें क्या शो करना है, जो CA स्क्वायर है वो CB इंटू CD के इक्वल होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमें क्या गिवन है, आ ट्रायंगल ABC इन विच एंगल A इक्वल्स टू 90 डिग्री, जिसमें एंगल A 90 डिग्री है और AD परपेंडिकुलर है BC पे, AD BC पे परपेंडिकुलर है, एंड एंगल ADC इक्वल्स टू एंगल BAC दे रखा है। और जो एंगल ADC है ये वाला एंगल, ये किसके इक्वल दे रखा है, एंगल BAC के, इस वाले एंगल के। टू प्रूव हमें क्या प्रूव करना है, और CA स्क्वायर इक्वल्स टू CB इंटू CD। ये CA का स्क्वायर इक्वल्स टू CB इंटू CD हमें प्रूव करना है। तो चलिए हम इसका प्रूफ देखते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC, इस बड़े वाले ट्रायंगल में ABC में और ADC में एंगल ADC इक्वल्स टू एंगल BAC, ये हमें गिवन है, और एंगल C इक्वल्स टू एंगल C, ये दोनों में है तो ये हो गया कॉमन। तो ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल ADC के बाय डबल ए सिमिलैरिटी। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनकी जो साइड का रेशियो होगा वो भी इक्वल होगा। सो CD अपॉन AC इक्वल्स टू AC अपॉन BC। तो यहाँ से हमने करी क्रॉस मल्टीप्लाई तो आ गया AC स्क्वायर इक्वल्स टू CD इंटू CB। तो AC को लिख दिया हमने CA स्क्वायर इक्वल्स टू CB इंटू CD, और यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इन द गिवन फिगर अ क्वाड्रिलेटरल ABCD
इज ड्रॉन टू सर्कमराइज अ सर्कल। इस फिगर में एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ABCD और उसके अंदर एक सर्कल दे रखा है। प्रूव दैट AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BC। हमें क्या प्रूव करना है? AB प्लस CD किसके इक्वल होना चाहिए? AD प्लस BC के। ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमें क्या गिवन है। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। हमें ABCD एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है। टू प्रूव हमें क्या प्रूव करना है? AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BC। अब हम देखते हैं इसका प्रूफ। तो DS इक्वल्स टू DR, ये जो DS है ये DR के इक्वल होगी। क्यों होगी? टेंजेंट फ्रॉम D से जो सर्कल पे दो टेंजेंट जा रही है तो इक्वल होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एक ही पॉइंट से जा रही है क्योंकि। तो AS इक्वल्स टू AP, अब AS भी AP के इक्वल होगा, टेंजेंट फ्रॉम A, इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे इसको। ऐसे ही BP इक्वल्स टू BQ होगा, जो BP है वो BQ के इक्वल होगा, टेंजेंट फ्रॉम B, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। और CQ इक्वल्स टू CR, ये CQ CR के इक्वल होगा, क्यों? टेंजेंट फ्रॉम C, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब हम करेंगे इन चारों इक्वेशंस को ऐड। तो एडिंग 1, 2, 3 एंड फोर्थ इक्वेशन वी गेट DS प्लस AS प्लस BQ प्लस CQ। इन LHS को हमने एक साइड लिख लिया इक्वल्स टू RHS को एक साइड लिख लेंगे। तो DR प्लस CR प्लस AP प्लस BP। अब DS प्लस AS ये क्या हो गया हमारा? AD या DA, बात एक ही है। प्लस BQ प्लस CQ, ये BQ और CQ, इसको प्लस किया तो आ गया BC, तो यहाँ आ गया BC इक्वल्स टू में DR प्लस CR, ये DR और CR इसको प्लस किया तो आ गया CD प्लस AP प्लस BP। तो AP और BP की जगह हमने लिख दिया AB। तो AD प्लस BC इक्वल्स टू CD प्लस AB, तो इसको हमने लिख दिया AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BC, और यही हमें करना था प्रूफ। तो क्वेश्चन हो गया प्रूव, हैंस प्रूव्ड। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। The difference between two numbers is 26 and one number is 3 times the other. Find the numbers. ये वाला क्वेश्चन भी हमने पहले मॉडल पेपर में करा है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर करिएगा। तो हमें दो नंबर का डिफरेंस दे रखा है 26, और जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर के 3 टाइम्स है। तो लेट द नंबर्स आर x एंड y, हमने नंबर्स को x और y मान लिया। डिफरेंस कितना था बीच का उनके? 26, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 26, इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और x इक्वल्स टू 3y हमें दे रखा है, क्योंकि जो पहला नंबर है वो 3 टाइम्स है दूसरे के, तो x इक्वल्स टू 3y। अब इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो आ गया 3y माइनस वाई इक्वल्स टू 26, तो 2y इक्वल्स टू 26, और यहाँ से y की वैल्यू आ गई 13। अब y की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लिया था। तो x इक्वल्स टू 3y, तो x कितना आ गया? 3 इंटू 13 इक्वल्स टू 39। सो द नंबर्स आर 13 एंड 39। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमिस्फेयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। एक वेसल है, वो होलो हेमिस्फेयर की फॉर्म में है, ये हो गया होलो हेमिस्फेयर, माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर, उसके ऊपर एक होलो सिलेंडर रखा हुआ है। द डायामीटर ऑफ अ हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर। जो ये हेमिस्फेयर है इसका डायामीटर हमें 14 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसका रेडियस आ जाएगा डायामीटर का हाफ 7 सेंटीमीटर, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर, और ये जो वेसल है इसकी जो टोटल हाइट दे रखी है ये हमें दे रखी है 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, हमें इस वेसल का इनर सरफेस एरिया निकालना है। अब आपने देखा यहाँ पे जो ये जो हेमिस्फेयर है इसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है, तो सिलेंडर की हाइट कितनी आ जाएगी? 13 माइनस 7 सेंटीमीटर, कितनी आ जाएगी? 6 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 7 सेंटीमीटर यहाँ से भी है तो 7 सेंटीमीटर इसकी हाइट भी होगी। तो 13 में से जब हम 7 को माइनस करेंगे तो सिलेंडर की जो हाइट आ जाएगी वो आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। इनर सरफेस एरिया कितना होगा वेसल का? सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस सिलेंडर, सिलेंडर का सरफेस एरिया और हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया को जब हम ऐड करेंगे तो इस वेसल का सरफेस एरिया आ जाएगा। तो हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया कितना होता है? 2πr², और सिलेंडर का कितना होता है? 2πrh। तो इसमें से हमने कॉमन ले लिया 2πr, ब्रैकेट में बचा r प्लस h। बस इस फॉर्मूले में हम वैल्यू को पुट कर देंगे, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितना आ गया था? 7, ब्रैकेट में 7
रेडियस की जगह 7 रख दिया, प्लस हाइट कितनी निकाली थी हमने सिलेंडर की 6, तो आ गई 6। इसको हमने किया सॉल्व, तो 7 से 7 कट गया, 22 इंटू 2 आ गया 44, इंटू में 7 प्लस 6 13, तो 44 की जब हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे वेसल का इनर सरफेस एरिया कितना आ गया, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 26 भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी हमने पिछले मॉडल पेपर में किया था, तो इसको भी आप जरूर से करना। अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। एक मोटर बोट है, उसकी स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर है स्टिल वाटर में। टेक्स 1 आवर मोर टू गो टू 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम। वो 1 घंटा ज़्यादा लेती है 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में, डाउन स्ट्रीम जाने के बजाय, ऑन द टू द सेम स्पॉट पे। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो हमें स्ट्रीम की स्पीड फाइंड करनी है। तो लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे जो स्पीड है वो कितनी डाउन स्ट्रीम में जाने की कितनी होगी, 18 प्लस एक्स, और अप स्ट्रीम में जाने की होगी 18 माइनस एक्स। तो स्पीड ये आ गई, और डिस्टेंस कितना है 24 किलोमीटर। तो 24 अपॉन 18 माइनस एक्स माइनस 24 अपॉन 18 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1। वो 1 घंटा ज़्यादा ले रही है अप स्ट्रीम जब जा रही है डाउन स्ट्रीम जाने के बजाय, तो हमारी बन जाएगी इक्वेशन। तो बस अब इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका एलसीएम जब हमने लिया तो आया 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स, और ऊपर 24 इंटू 18 प्लस एक्स माइनस 24 इंटू 18 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1। तो ये आया 432 प्लस 24x माइनस 432 प्लस 24x इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई होके ये ऊपर चला गया, तो आया 324 प्लस 18x माइनस 18x माइनस एक्स स्क्वायर। तो 18x से 18x कैंसिल हो गया और 432 से 432। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इक्वल्स टू 0। अब हम इसमें यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x की वैल्यू निकालने के लिए। तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें हम कर देंगे वैल्यूज को पुट। तो जब हम इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे तो b की वैल्यू कितनी थी 48, तो माइनस 48 आ गई यहाँ माइनस बी की जगह, प्लस माइनस अंडर रूट में b की वैल्यू 48 थी, तो 48 इंटू 48 बी स्क्वायर, माइनस 4 का 4, ए की वैल्यू कितनी थी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था, तो इसकी जगह 1 आ गया, माइनस इंटू किससे करेंगे, माइनस के 324 से, क्योंकि सी की वैल्यू थी माइनस 324। तो इसको हमने किया सॉल्व, ये आ गया माइनस 48 प्लस माइनस अंडर, इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 60 आ जाएगा, अपॉन में 2 इंटू 1 2। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 6। तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 6 किलोमीटर पर आवर। चाहे तो आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, आंसर हमारा 6 ही आएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम अ फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। एक बिल्डिंग है और एक टावर है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम अ फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री, मतलब बिल्डिंग के टॉप से और टावर के फुट से कितना दे रखा है 30 डिग्री। यह यहाँ टावर हो गया, ये यहाँ बिल्डिंग हो गई, मतलब डीसी को सीडी को हमने मान लिया टावर और एबी को हमने मान लिया बिल्डिंग। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर एंड फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। और टावर के टॉप से बिल्डिंग के फुट से कितना बन रहा है 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, अगर जो टावर की हाइट है वो हमें 50 मीटर दे रखी है। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो हमें बिल्डिंग की हाइट बतानी है। तो इन ट्रायंगल एसीबी हम देखेंगे, इन ट्रायंगल एसीबी में tan 30 डिग्री, क्योंकि हमें टावर की हाइट दे रखी है 50 मीटर, तो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी। tan 30 क्या होगा ए बी अपॉन बी सी, हाइट अपॉन बेस। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी। तो यहाँ से वैल्यू आ गई हमारी बी सी की कितनी, ए बी रूट 3। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इन ट्रायंगल बी सी डी इस वाले ट्रायंगल में, इसमें tan 60 डिग्री कितना होगा, सी डी अपॉन बी सी, हाइट अपॉन बेस। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू अंडर रूट 3 और सी डी की वैल्यू हमें टावर की हाइट दे रखी है 50 मीटर,
तो इसमें हमने रख दिया 50/BC। तो यहाँ से BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50/√3। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 एंड 2 कितना आ गया ये AB√3 इक्वल्स टू 50/√3। तो ये आ गया, जब हमने इसकी करी यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके अपॉन में था 1, तो आया 50 इक्वल्स टू 3AB। अंडर रूट 3 की जब हमने अंडर रूट 3 से करी तो आ गया 3AB। तो AB कितना आ गया 50/3 मीटर। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी आ गई हमारी 50/3 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। Construct a triangle of sides 4 cm, 5 cm and 6 cm, and then construct another triangle similar to it whose sides are 2/3 of the corresponding sides of the given triangle। ये क्वेश्चन, इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करना है, तो मैं खाली आपको इसके स्टेप्स बता देता हूँ और बता देता हूँ इसको आपको कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। आप इसको खुद कंस्ट्रक्ट करके देख लीजिएगा। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट वी ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे AB कितनी 6 सेंटीमीटर। देन मेक 2 आर्क्स 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर ऑफ ऑन AB। फिर हम AB पे 2 आर्क लगा लेंगे, एक 5 सेंटीमीटर का और एक 4 सेंटीमीटर का। फिर हम उनको ज्वाइन कराएंगे तो हमारा ट्रायंगल बन जाएगा ABC। देन मेक एन एक्यूट एंगल BAX। फिर हम BAX एक एक्यूट एंगल उसके नीचे ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पे ये वाला एंगल। उसके बाद लोकेट 3 पॉइंट्स ऑन AX। ये जो AX लाइन है इस पे हम 3 पॉइंट्स लोकेट कर देंगे। क्या क्या नाम दे देंगे उनको, A1, A2 और A3। ज्वाइन A3 विद B। फिर हम A3 को B से ज्वाइन करा देंगे। ड्रॉ पैरेलल लाइन A2B डैश पैरेलल टू A3B। हम ये जो A2B डैश है इसके A3 पैरेलल B के, इसके हम A3B के पैरेलल ये हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। एंड B डैश C डैश पैरेलल टू BC। और ये जो B डैश C डैश है इसके पैरेलल हम BC ड्रॉ कर लेंगे। लास्टली अवर सिमिलर ट्रायंगल इज फॉर्म्ड। उसके बाद हम देखेंगे ये जो हमारा सिमिलर ट्रायंगल है, एक ये ABC और एक ये AB डैश C डैश, ये दोनों फॉर्म हो चुके हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर is melted and recast into the shape of a cylinder of radius 6 सेंटीमीटर। एक मेटेलिक स्फीयर है, उसका रेडियस 4.2 सेंटीमीटर गिवन है, उसे पिघलाया गया और उसको सिलेंडर की शेप में कन्वर्ट किया गया और उस सिलेंडर का जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर। तो हमें उस सिलेंडर की हाइट को फाइंड करना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो वॉल्यूम ऑफ मेटालिक स्फीयर होगा वो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के, क्योंकि उसको पिघलाया गया है इसलिए उन दोनों की वॉल्यूम इक्वल होगी। दैट इज स्फीयर की वॉल्यूम कितनी होती है 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू सिलेंडर की वॉल्यूम कितनी होती है पाई आर स्क्वायर एस। तो पाई से पाई तो हो गया कैंसिल। अब 4/3 इंटू स्फीयर का रेडियस कितना दे रखा था 4.2। तो 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 बिकॉज आर का यहाँ पे क्यूब था इक्वल्स टू आर स्क्वायर एच। और सिलेंडर का हमें जो वो रेडियस दे रखा था वो दे रखा था 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आ गया 6 इंटू 6 इंटू एच। तो इसको हमने किया सॉल्व, तो ये आ गया 4 इंटू 1.4 इंटू 4.2 इंटू 4.2 अपॉन में ये यहाँ नीचे चला गया तो आ गया 6 इंटू 6 इक्वल्स टू एच। तो यहाँ से एच की वैल्यू कितनी आ गई हमारी निकल के जब हमने इसको सॉल्व किया 7 इंटू 7 इंटू 7 अपॉन 5 इंटू 5 इंटू 5। अब एच की वैल्यू कितनी आई इधर 7 का क्यूब 343 और 5 का क्यूब 125। तो यहाँ से एच आ गया 2.744 सेंटीमीटर। सो द हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी आ गई 2.744 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। हमें डाटा दे रखा है, हमें इसका मोड फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इस टेबल को बना लेते हैं। तो ये हमने टेबल बना ली। क्लास इंटरवल हमें ये दे रखा है 0 to 20, 20 to 40, 40 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120। और फ्रीक्वेंसी FI हमें कितनी दे रखी है इसकी 10, 35, 52, 61, 38 और 29। ये हमने टेबल बना ली। अब मोड का फॉर्मूला क्या होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब इसमें L क्या होता है, L होती है हमारी मॉडल क्लास
और मॉडल क्लास क्या होती है? जो भी इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसके सामने वाली जो क्लास होगी वो हमारी मॉडल क्लास होगी, उसके सामने वाली जो लोएस्ट क्लास होगी। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 61 है तो ये हो जाएगी हमारी F1, इसके ऊपर की F0 और इसके नीचे की F2। अब इसके सामने वाली जो लोएस्ट क्लास है वो है 60, तो L की वैल्यू हो जाएगी हमारी 60। और H क्या होती है? इसके बीच की विड्थ, तो इसके बीच की विड्थ कितनी है? 20। 40 में से 20 माइनस करेंगे तब भी 20 आएगा, 60 में से 40 माइनस करेंगे तब भी 20 आएगा। तो इसके बीच की जो विड्थ आ रही है, ब्रेथ जिसे बोलते हैं, तो वो होगी हमारी 20। बस इन वैल्यूज को हम कर देते हैं इसमें पुट, तो आ गया 60 प्लस 61 माइनस F0 की वैल्यू 52 माइनस 52 अपॉन में 2 इंटू 61 माइनस 52 माइनस 38 इंटू 20। आ गया 60 प्लस 9 अपॉन 122 माइनस 90 इंटू 20। तो आया 60 प्लस 9 अपॉन 32 इंटू 20। इसको हमने किया कट, तो सॉल्व करके आया 60 प्लस 45 अपॉन 8, तो 60 प्लस 5.625, ये आंसर अप्रॉक्स में आता है, तो ये आया 65.625। ये हो गया हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स आज हमारा थर्ड मॉडल पेपर भी फिनिश हो गया है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका डाउट जल्द ही सॉल्व करूँगा। अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर और उसका सॉल्यूशन के नोट्स चाहिए तो मैं उसका पीडीएफ भी अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।